गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो साखी सुनने के बाद आपको इस साखी का निचोड़ खुद ही समझ आ जाएगा जी। तो साध संगत जी, आपसे निवेदन है कि आप इस साखी को शुरू से अंत तक जरूर सुने जी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। और कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें जी। साध संगत जी, दिल्ली से थोड़ी दूर पिरान कलियर गांव में बीक जी नाम का एक अच्छा कमाई वाला महात्मा हुए हैं। उनका एक तालिब एक दिन दिल्ली के बाज़ारों में मुर्शिद के इश्क में मस्त या वीक के नारे लगाता हुआ जा रहा था। पास से एक काजी निकला और बोला, अरे काफिर, क्या बकता है तू? तू खुदा कह, रसूल कह या बीक कह, ये बीक कौन है? फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है? जवाब दिया, बीक। फिर पूछा, तेरा रब कौन है? कहने लगा, बीक। तेरा रसूल कौन है? कहा, बीक। इतने में काजी के साथ और बहुत से लोग भी इकट्ठे हो गए, जिन्होंने उस तालिब के द्वारा बोले शब्दों का बहुत बुरा मनाया और उसकी भूल सुधारने के लिए उसे घसीटते हुए मस्जिद में ले गए। वहाँ उल्मा ने उसे काफ़ी ठहराते हुए उसको कत्ल करने का फतवा दे दिया। उस जमाने में ये नियम था कि कत्ल के फतवे के ऊपर जब तक बादशाह दस्तखत ना करे तब तक मुफ्ती कत्ल नहीं करवा सकते थे। फतवा देखकर बादशाह के आगे पेश किया। अकबर बादशाह का राज्य था। अकबर ने देखा कि ये तो कोई मस्त है, इसका कत्ल मुनासिब नहीं। पूछा कि तेरा खुदा कौन है? जवाब दिया, बीक। फिर पूछा, तेरा रसूल कौन है? फिर जवाब मिला, बीक। उन दिनों बारिश नहीं हुई थी, बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, अपने बीक से बरसात तो करवा दो। वह बोला, पूछ लूँगा। फिर पूछा कि कब पूछोगे? बोला, परसों। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो। उल्मा कहने लगे कि ये भाग जाएगा। अकबर ने कहा कि कोई परवाह नहीं, भाग जाने दो। तालिब ने जंगल में जाकर अपने मुर्शिद का ध्यान किया। मालिक की मौज देखो कि बरसात हो गई। अगले दिन वह खुद बादशाह की कचहरी में हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा कि बारिश हो गई और वह बोला, बीक ने करवा दी। बादशाह ने कहा, कुछ मांगो। वह बोला, बीक के सिवा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बादशाह ने उसका मुर्शिद से इतना प्यार देकर 21 गांव का पट्टा उसके मुर्शिद के नाम करवा दिया और अपने नौकरों के हाथ पट्टा साईं बीक के पास भेज दिया। ये देखकर सब हैरान हो गए कि उस तालिब ने पट्टा वापिस बादशाह को लौटा दिया और कहा, हजूर, मेरे मुर्शिद की नज़रों में इन गाँवों की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ये सब दुनियावी चीज़ें हैं। मैं बड़े अदब से इन्हें आपको वापिस करता हूँ। अकबर बादशाह महात्माओं की इस प्रवृत्ति से अच्छी तरह परिचित थे। फिर भी उसने अपने कुछ आदमियों के हाथ वह पट्टा बीक को भेज दिया। फिर जब तालिब अपने मुर्शिद के पास पहुंचा तो मुर्शिद ने पूछा, देख तूने क्या मांगा?
बारिश। उस वक्त तू अगर कहता कि मुझे वली बना दे, कुतुब बना दे, औलिया बना दे या कुछ और कहता तो मैं तुझे वही बना देता। जिस वक्त तूने मेरा ध्यान किया, मेरा ध्यान अपने मुर्शिद में था और मुर्शिद का ध्यान दरगाह में। तालिब ने कहा, हजरत मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी ज़रूरत है। तो साध संगत जी, इसी की भांति हम एक और साखी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साध संगत जी, इब्राहिम आदम ने कुछ वर्ष अपने सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में रहकर सेवा की और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी आज्ञा लेकर आप बुखारा आ गए। परंतु अब वह बादशाह नहीं बल्कि एक फकीर के तौर पर लौटे थे। एक दिन बादशाह दजला नदी के किनारे बैठा गुदड़ी सी रहा था। उसका वजीर शिकार खेलता खेलता उधर आ निकला। अब 12 साल में शक्ल बदल जाती है, कहाँ बादशाही पोशाक, कहाँ फकीरी लिबास। तो भी वजीर ने उसे पहचान लिया और पूछा, आप बादशाह इब्राहिम आदम हो? जवाब मिला, हाँ। वजीर बोला कि देखो, मैं आपका वजीर हूँ। आपके जाने के बाद मैंने आपके बच्चों को तालीम दी, शस्त्र विद्या सिखाई, पर कितना अच्छा हो कि आप अब फिर मेरे बादशाह हो और मैं आपका वजीर। ये सुनकर इब्राहिम आदम ने जिस सुई से वह गुदड़ी सी रहा था वह सुई नदी में फेंक दी और कहा कि पहले मेरी सुई ला दो, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वजीर कहने लगा कि मुझे आधे घंटे की मोहलत दें, मैं आपको ऐसी लाख सुइयां ला दूंगा। बादशाह ने कहा कि नहीं, मुझे तो वही सुई चाहिए। वजीर ने कहा, यह तो नामुमकिन है, इतना गहरा पानी बह रहा है, वह सुई नहीं मिल सकती। बादशाह बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते और वही बैठे हुए ताबूज दी। एक मछली सुई मुंह में लेकर ऊपर आई। इब्राहिम आदम ने कहा कि मुझे तुम्हारी इस बादशाही को लेकर क्या करना है, मैं अब उस बादशाह का नौकर हो गया हूँ जिसके अधीन सारे खंड ब्रह्मांड कुल कायनात है। अब मैं वह नहीं जो पहले था, मुझे अब उन ब्रह्मांडों का अनुभव हो गया है जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे तुम मुझे वह सुई वापस लाकर नहीं दे सकते, ऐसे ही तुम उस बादशाह को मुझ में नहीं पा सकते। जाओ, अब मैं लड़के जाने या तुम जाने, जाओ अब मेरे लड़के जाने या तुम जानो। इसलिए साध संगत जी, नाम एक अमूल्य वस्तु है। संत महात्माओं के पास नाम की दौलत होती है, इसलिए वे संसारिक पदार्थों से अनासक्त होते हैं। इसलिए हमें गुरु से गुरु की ही मांग कीजिए, क्योंकि जब वह आपको ये बख्शिश कर देते हैं तो फिर उनके साथ ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो साध संगत जी, हमें हर परिस्थिति में अपने परमात्मा को याद करना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से अपने परमात्मा को याद करते हैं तो वह हमारे हर कदम पर साथ देता है। बाबा जी अक्सर सत्संग में फरमाते हैं कि परमात्मा देता देता नहीं थकता, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए हमें परमात्मा से अगर मांगना है तो केवल उस परमपिता परमात्मा को मांगना है। बाकी सब इस संसार में व्यर्थ है, कोई अपना नहीं है। तो साध संगत जी, अगर आपको मेरी ये साखी अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही साखियाँ मैं आपके तक पहुँचाती रहूँ। तो साध संगत जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।